आप देख रहे हैं जेके वाई न्यूज़। लीक हुआ और उसके साथ ही बहुत बड़ा बवाल होगा। जो पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने नीट का पेपर दिया था, तकरीबन 34 लाख लोग जो लड़के थे पढ़े लिखे, वो सड़कों पे आ गए। इसी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी हल्ला किया। मुख्य पार्टी जो है कांग्रेस की, जो नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, वो भी सड़कों पे आई। कल जो है राजस्थान में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। हमारे साथ पूर्व सांसद त्रिलोक सिंह बाजवा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे बातचीत करेंगे कि जो नीट का पेपर जो है लगातार लीक हो रहा है और सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही, मोदी सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही, क्या कहेंगे? पहले तो आपका स्वागत है बाजवा साहब। थैंक यू। तो ये जो नीट का पेपर लगातार जो है वो लीक हुआ, पहले भी इस तरह के मामले आए। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ। जैसे सुनने में आया कि 93 टाइम जी जो पेपर जो है लीक हुआ है, और हम ये कह सकते हैं कि ये पेपर लीक करने वाली सरकार है जो केंद्र में है। जी जी ये पेपर लीक करने वाली सरकार है। और एक बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ था, उस वक्त गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर 10 मिनट भाषण दिया था, कम से कम 10 मिनट भाषण दिया था उसने कि ये पेपर लीक हुआ है, इन्होंने बिजनेस बना लिया, इन्होंने ये किया वो किया है, ये पेपर लीक वाली सरकार है, उस गहलोत साहब को कहा था। जी। तो आज ये खुद जो पेपर लीक हुआ नीट का, जिसमें मेरा लाखों लोग, कुछ तो कह रहे हैं 30 लाख से ज़्यादा, देखो 34 लाख के करीब है, 34.5, कोई 23 कह रहा है, कोई 24 कह रहा है। जी। तो ये जो पेपर लीक हुआ, इसमें जो नौजवान हैं हमारे, जो जिनको उम्मीद थी कि कोई अफसर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कुछ बनेगा, तो उनका जो भविष्य जो है वो टारनिश हो गया। जी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पेपर लीक वाली सरकार है। एक बार नहीं, बल्कि मैंने कहा कई बार ये पेपर जो लीक हुआ है। तो जब ऐसा होता है, जो सरकार की जो प्रतिष्ठा होती है वो गिरती है। जी। आज जो सरकार की जो प्रतिष्ठा है वो गिरी हुई है। जी। और इधर पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप तेल कम इस्तेमाल करो, गाड़ी कम चलाइए, सोना जो है नहीं, इससे मैं बाद में आऊंगा। पहले ये इसी के ऊपर, नीट के ऊपर एक बात करते हैं कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री रिजाइन दे। वो तो मैं कह रहा हूँ, वो जो है ना, वो तो पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। नौजवानों का भविष्य जो है टारनिश हुआ, लड़के नौजवान तो है, लेकिन इस सरकार को किसी चीज की परवाह ही नहीं। बिल्कुल, चाहे पूरा हिंदुस्तान, अभी कोई यहाँ एक कोई स्टेटमेंट दी थी हमारे हाने चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके ऊपर जो लाखों युवा हैं, बल्कि सुनने में ऐसा आ रहा है कोई 20 मिलियन जो लोग हैं वो आगे हैं, जिन्होंने कहा कि ये जो कांकरोच, उन्होंने पार्टी का नाम दिया है, कांकरोच जनता पार्टी नाम दिया है। तो उसमें करोड़ों लोग जो है वो उसमें शामिल हो गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो नौजवान है वो तंग है। जी बिल्कुल। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं उनको जॉब नहीं मिल रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं इसलिए वो जो नौजवान है, आज हमारे हिंदुस्तान का नौजवान जो है, जो पढ़ा लिखा नौजवान, बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ, बाजवा साहब, जिस तरह से ये कांकरोच जनता पार्टी का गठन किया गया एक मजाक के तौर पर, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर टिप्पणी की थी नौजवानों के ऊपर, उसके बाद एक मजाक में ये एक पार्टी बनी और युवा जो है वो लगातार इसके साथ जुड़ गए। तो क्या ये मैं समझता हूँ ये एक बीजेपी वाला बहुत बड़ी सिद्धि है। ये जो हुआ ना, जैसे पहले कहा कि 20 लाख से ज़्यादा फॉलोअर आ गए इसके। जी। जो पार्टी बनी है, ऐसे मजाक में किसी ने, उन्होंने कांकरोच जैसा कुछ शब्द इस्तेमाल किया नौजवानों के ऊपर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, तो उसकी वजह से उन्होंने वैसे एक मजाक में उन्होंने उसका पार्टी का नाम रख लिया, कांकरोच जनता पार्टी। तो उसमें लाखों लोग जो है हमारे नौजवान खासकर वो इसीलिए जुड़े कि जो नौजवान है वो इस वक्त जो है वो परेशान है। जी बिल्कुल। उसको रोजगार कोई मिल रही, नौकरी मिल नहीं रही, तो इसलिए हमारे जो हिंदुस्तान का खासकर नौजवान बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहता है कि कोई न कोई ऐसी विकल्प तौर पर कोई न कोई ऐसी तब्दीली आनी चाहिए। लेकिन उस तब्दीली के लिए तो कांग्रेस सबसे आगे है। राहुल गांधी जो है, जो एक अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने लंदन से उन्होंने PhD की हुई है, और जो कहता है वो सच कहता है। जी। जो भी कहता है वो सच कहता है। मैं सुन रहा था
कि पहले ये कुछ महीने पहले राहुल जी ने कहा था जी कि ये जो डील हुई है यूएसए के साथ, हाँ, हाँ। जो डील की है उन्होंने, ट्रेड डील की है, या जिस तरह से हमारा जो प्रधानमंत्री है वो उसके आगे सरेंडर होता है, तो इससे लगता है कि जो अडानी का वहाँ केस चल रहा है, जी जी बिल्कुल। ये केस खत्म कराने के लिए, और उनकी बात बिल्कुल सही निकली। हाँ। जो राहुल जी ने कहा था, अभी आपने सुना 1-2 दिन पहले कि उन्होंने जितने भी केस थे उसके अडानी के ऊपर वो सारे के सारे जो वापस ले लिए, खत्म कर दिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो अमेरिका का आगे उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और वो सरेंडर हो चुके हैं। जैसे अमेरिका कहता है हाँ कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना, हाँ। तो कहते हैं नहीं खरीदेंगे, आप इस कंट्री से तेल लो, ठीक है ले लेंगे। फिर अमेरिका कहता है जी आप ऐसा करो कि 1 महीने के लिए आपको हमने परमिशन दी है कि आप रशिया से तेल खरीद लो। जी जी तो इससे स्पष्ट होता है, आज तो बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का ये कह रहा है कि वाकई सही बात है कि आज हमारे देश को जो चला रहा है वो तो ट्रंप चला रहा है, जी बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर नहीं चला रहा, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है हमारे हिंदुस्तान की सरकार को वो चला रहा है। जैसे वो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, विदेशों में टूर करते हैं, वो देश के लिए टूर पे नहीं जाते। कभी आपने सुना जी आज दिन तक किसी चीज का उन्होंने कोई मतलब कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं चाहिए। कोई आज दिन तक सुना आपने कि उस कंट्री में गए थे वहाँ ये डील हुई है, जी, ट्रेड डील हुई, कैसी सुना? जी। लेकिन ये स्पष्ट है कि जिस जिस कंट्री में गए वो, अगर मैं नाम लूंगा काफी टाइम लगेगा, जिस जिस कंट्री में गए हैं वहाँ अडानी और अबानी को उन्होंने काम दिया, चाहे जी, वो बिल्कुल, भूटान में गए, बिल्कुल। मलेशिया में बिल्कुल, गए, बिल्कुल। सऊदी अरबिया में गए, जहाँ जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ उनको काम दिला के काम दिलाकर वापस आ जाते हैं। इनका ये बाजवा साहब, जिस तरह से ये 20 मिलियन जो है लोग जो है इनके साथ जुड़े हैं, तो बीजेपी सरकार जो है डर गई और तो उनके जो साइट जो थी उसको बंद कर दिया, खोल दिए। हाँ अब खोल दिया। इतना डर जो है वो उनके ऊपर ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो स्पष्ट तौर पर जो मोदी सरकार पर डरी हुई है, ये हर को दिखाई देता है वो डरी हुई है। इसीलिए तो नौजवानों के खिलाफ कभी पेपर लीक कर दिए, कुछ करती है, तो ये स्पष्ट है कि वो डरी हुई है। जी जी। काकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो 5 मेन मुद्दे हैं कि एक तो जो चीफ जुडिशरी का कोई बंदा रिटायर होगा उसको तो ना एमपी बनाया जाएगा ना चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो है दल बदलूं के भी क्या कहेंगे इसके ऊपर? जो देखिए ये तो कांग्रेस ऑलरेडी कह रही है, ना कांग्रेस बल्कि पूरी जो अपोजिशन वो कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने जितने भी हमारे जो हैं ऑटोनमस बॉडी के जो इंस्टीट्यूशन है सबके ऊपर इनका कब्जा है। इलेक्शन कमीशन को अभी क्या किया उन्होंने बिहार में? जी बिल्कुल, नंगा नाच किया वहाँ पर उन्होंने बिहार में। इन्होंने कितने लाख वोट उन्होंने काटे हैं। अब मैं सुन रहा था आज के वहाँ एक जगह 87% वोट मुस्लिम वोट है, लेकिन उस वहाँ 97% वोट जो बीजेपी को मिला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो मशीनें हैं, जो ईवीएम है, उसके साथ छेड़खानी करते हैं और जितना वोट डलाना चाहते हैं इतना वोट डला लेते हैं। तो ये तो है, यहाँ तक कि जुडिशरी भी प्रेशर में है। हाँ बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा जुडिशरी को, लेकिन सुप्रीम हमारी एक इंस्टीट्यूशन है, हमारा लोकतंत्र। नहीं फिर भी जुडिशरी उनके साथ मिले फिर क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ ना वही है। लगता ऐसा है कि जुडिशरी भी, वो जुडिशरी के ऊपर भी उनका प्रेशर है और जुडिशरी भी उनके कहने पर चल रही है। जो हमारे देश की सबसे जगह कोई बदकिस्मती है तो वो यही मैं कहूँगा। जिस तरह से पूरा देश जो है आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है, तो जब पिछले दिनों जो है प्रधानमंत्री ने एक अभियान जारी किया कि 1 साल तक सोना लोग ना खरीदें और खाने वाला तेल कम खाएं और डीजल पेट्रोल भी कम इस्तेमाल करें। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए एक तो हंसी आती है माननीय प्रधानमंत्री जो जब स्टेटमेंट देते हैं। जी जी। कल परसों ये भी कह रहा था मैं ब्यूटी पार्लर मत जाइए, ये भी सुना आपने? नहीं ये नहीं सुना। उन्होंने कहा ब्यूटी पार्लर जाना भी एक ना जाना भी एक देशभक्ति का काम है। जी जी जी। तेल, सरसों तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको कम करना भी एक देशभक्ति है। जी जी। बाकी डीजल को छोड़िए, उन्हें स्पेशल जो खाने का तेल है उसके ऊपर ये बोला कि ये भी एक देशभक्ति का काम है। अब बताइए जहाँ ब्यूटी पार्लर जाने में हमारे देश का क्या नुकसान होगा उसमें? अगर पैसा कोई देगा कहीं मार्केट में लगेगा ना। जो और दूसरा इससे स्पष्ट होता है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दी है, इससे स्पष्ट होता है कि जो अपोजिशन पार्टी कह रही है भाई
हमारे जो अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो चुकी है। हाँ, तो प्रधानमंत्री खुद मान गया है, इसीलिए उन्होंने कहा ना पर सोना नहीं खरीदिए, हाँ। विदेशी आप विदेश में मत जाइए और डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करिए। हालांकि डीजे सुनिए, हालांकि डीजल पेट्रोल के ऊपर इनको कितनी एक्साइड ड्यूटी आती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस 30-40-35% इनको एक्साइड ड्यूटी आती है। इनको कहना पड़ा, इसलिए कहना पड़ा कि जो आर्थिक मंदी है, हाँ जो हमारी जो जीडीपी है जी बिल्कुल, वो गिर चुकी है बहुत ज़्यादा। ये जब मनमोहन सिंह जी थे तो 9% तक पहुंच गई, एक बार 9.5% जी जी। और आज वो 5-6% है जीडीपी हमारी। तो इससे भाजपा साहब मंदी है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि तेल कम इस्तेमाल करें, 5 स्टेट के इलेक्शन थे, जमकर धज्जियां उड़ाई, लाखों लीटर तेल, क्या जैसे कहेंगे? इनका कहना कुछ और होता है, करते कुछ और। जब से माननीय प्रधानमंत्री बने हैं, जितने भी वादे किए, जी जी जितने भी भाषण किए, एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जितना अगर मैं उन पर गिनती करूंगा बहुत वक्त लगेगा। हम्म। जो जो उन्होंने कहा, चाहे 2 करोड़ का कहा, 15 लाख का कहा, किसानों की डबल इनकम करेंगे, हाँ, हमने काला कहा, धन वापस आएगा, हमारे काला धन वापस आएगा, 100 दिन में महंगाई कम 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 होगी, उन्होंने ये भी कहा ना। हाँ, किसानों की आमदनी, आमदनी 2 गुना कर देंगे, एमएसपी किसानों को देंगे, कुछ नहीं किया उन्होंने। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि हमारी 2024 तक जो है, जो हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन होगी। हाँ। ये कहा था ना, आज 26 हो गया। हाँ, नहीं और थी- अब कह रहे हैं कि 2047 में, हाँ अब 2047 का लोगों को दिखा रहे हैं कि 2047 में ये होगा। नहीं, भाजपा साहब ये कह रहे थे, बड़ा ढोल बजा रहे थे कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है, वो ढोल के 6वें नंबर पे आ गया। नहीं देखिए, वो तो हुई टोटल जीडीपी, जो जी। अर्थव्यवस्था टोटल जीडीपी जो हमारी है, हाँ, हाँ, वो हम पहले तो हम 4-5 नंबर पे थे ना, हाँ। अब पीछे जाना है। जाना लेकिन देखिए, सबसे देखने वाली ये बात है कि जो जीडीपी है, जीडीपी जो होती है, हाँ, ये जो देश की जीडीपी होती है उसी के ऊपर सारा चलता है, बजट उसी को बिल्कुल, उसी को बजट बनता है। ये जो जीडीपी पर कैपिटा जो जीडीपी हमारी है, आज से 2-3 साल पहले हमारी जो जीडीपी थी, हम बांग्लादेश से पीछे थे पर कैपिटा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज भी हमारी 250 कोई डॉलर जो है वो पर कैपिटा है, जीडीपी हमारी जी लगभग 231 डॉलर के करीब है हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा। जी। यहाँ अगर हम जिससे हम यूके जो है वो हमारे से थोड़ा पीछे था, जी तो उसकी जो जीडीपी है पर कैपिटा वो 53,000 डॉलर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो देश है 140 करोड़ का देश है। जी बिल्कुल, जो यूके जिसका मुकाबला करते हैं उसकी जनसंख्या जो 7 करोड़ है। अब 7 करोड़ की जो जीडीपी है पर कैपिटा और हमारी 145 करोड़ की जो जीडीपी है वो बराबर है। जी बिल्कुल, इसलिए हमारे जिस वक्त ये माननीय प्रधानमंत्री जी बने थे, ये 14 के बाद, उस वक्त हम जीडीपी में 85 स्थान था। जी आज हमारा 142वें स्थान में हम पहुंच गए। उस वक्त हमारे देश को कर्ज था 55 लाख करोड़, आज हम 2.5 लाख करोड़ के पहुंच गए, 250 लाख करोड़ जो हमारे ऊपर कर्जा हो गया। कितना कर्जा बिल्कुल हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। बाजवा साहब, जिस तरह से गोल्ड का जो क्या है 1 साल तक नहीं खरीदना, तो इसके साथ तकरीबन जम्मू कश्मीर की बात करें तो 4,53,000 कारीगर जुड़े हैं। इसी से पूरे देश में कम से कम करोड़ों लोग जो है इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, वो सड़कों पे आ गए। देखिए, अब जो भी माननीय प्रधानमंत्री मैंने कहा जो स्टेटमेंट देता है बिना सोच समझ के देते हैं। बिल्कुल, इन्होंने जिस बात नोटबंदी की सोचा, पूछा किसी को? नहीं, रात को 12 बजे में इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। उससे हमारा क्या, उस दिन से लेकर आज दिन तक हमारी अर्थव्यवस्था जो पटरी पे नहीं आई। नहीं बिल्कुल नहीं वो आई। सबसे मेन गलती थी जो इन्होंने नोटबंदी की थी, जी जी, उसी की वजह से आज हमारी जो जीडीपी है वो कम चल रही है। बाकी कोरोना वगैरह तो दूसरी बात है, उसमें तो पूरे विश्व में कोरोना था, जी। लेकिन चाइना हमारे पास है, बिल्कुल, उसकी जो जीडीपी है 19 ट्रिलियन है, जी बिल्कुल, 19 ट्रिलियन के पास है। और जो हमारा यूएस है उसकी 30 ट्रिलियन के पास है। जी तो हम अभी 4 ट्रिलियन भी क्रॉस नहीं कर सके, जो कहते थे हम 5 ट्रिलियन हाँ, करेंगे। बिल्कुल। इसलिए प्रधानमंत्री जो भी स्टेटमेंट देते हैं बिना सोचे समझे देते हैं। हाँ, बाजवा साहब, मेरा एक सवाल और रहेगा कि जिस तरह से ये जो हमेशा जो है भाजपा जो है एक इल्ज़ाम लगाती है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कुछ नहीं किया, हम आए हैं, हम कर रहे हैं। ये जो नित्य वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू खानदान को कोसते रहते हैं। क्या ये 70 साल में आपने कुछ नहीं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? देखिए, यहाँ तक
47 के बाद का सवाल है। जिस वक्त अंग्रेज यहाँ से गए वो पूरा हिंदुस्तान को लूट कर ले गए। लूट के बिल्कुल उस वक्त हमारे देश में सुई बनती थी बिल्कुल बिल्कुल। और सुई से लेकर मिसाइल तक हिंदुस्तान ने बनाया, कांग्रेस के जमाने में बना। परमाणु जो टेस्ट हुआ वो 1974 में कांग्रेस के जमाने में हुआ जी। जितने भी ये एम्स, ये IIT, IIM, ये बड़े बड़े जो डैम बने जैसे पखरा नंगल, उसमें पैसा नहीं था, वो 1948 में शुरू हुआ बिल्कुल और 1963 में जाकर कम्प्लीट हुआ। कोई ऐसा गांव था हमारे जम्मू कश्मीर में, कोई ऐसा गांव था जिसमें बिजली थी? नहीं, एक गांव में बिजली नहीं थी। पंजाब में कोई गांव था जिसमें बिजली थी? एक गांव में बिजली नहीं थी। पूरे के पूरा नेटवर्क जो है वो कांग्रेस ने बनाया, डैम बनाए, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और घर घर बिजली पहुंचाने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया। जितने बड़े बड़े रोड जो बन रहे हैं आज, ये आज ठीक है मान लो ये रोड बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो रोड बना है, जो 4 लेन बन रहा है हमारे श्रीनगर, वो कब स्टार्ट हुआ? रेल कब स्टार्ट हुई? जी बिल्कुल। आज अगर हम सोचें तो हमारे देश में जो रेलवे लाइन थी ना 1 साल पहले 67,956 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई थी। 13,000 से ज़्यादा हमारी पैसेंजर गाड़ी थी जी जी। लगभग 7,500 के करीब हमारे जो माल गाड़ी थी जी। और 8,000 हमारे हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशन थे। हमारे देश में 45,000 स्कूल था, डिग्री कॉलेज। और जिस वक्त देश आज़ाद हुआ, जहाँ जैसे हम आर्ट्सपुर में रहते हैं, हमारी तहसील में एक हाई सेकेंडरी स्कूल था जी बिल्कुल। उसके अलावा कोई, हम भी 8-10 किलोमीटर पैदल जाते थे। तो आज गांव में स्कूल है, मेरे गांव में 40 घर वहाँ स्कूल है, मेरे पास में आगे पीछे जो भी गांव, हर गांव में स्कूल है। मतलब लाखों स्कूल जो है वो कांग्रेस के ज़माने में बने। जितनी यूनिवर्सिटी जो कुछ हुआ, और सबसे जो बड़ा काम किया जो डिफेंस को मजबूत किया। जिस वक्त 2004-05 में ये बीजेपी की सरकार गई और पहला बजट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पेश किया, उस वक्त मैं भी पार्लियामेंट था। उस वक्त 27% बजट जो है, 27% टोटल बजट का उन्होंने डिफेंस में रखा। आज 13% जो हमारा टोटल बजट आज है उसका 13% इन्होंने डिफेंस में रखा है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम था 27% बजट में था। उस वक्त था 60,000 के करीब बजट था टोटल, जो हमारा बजट था डिफेंस के लिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,08,000 करोड़ किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त जो हमारा बजट था बड़ा थोड़ा लिमिट बजट, 4,57,434 लाख करोड़ बजट था। आज तो हमारा मेरा ख्याल है 53 लाख करोड़ जो है वो हमारा बजट है इस वक्त। तो उस वक्त उन्होंने 1,08,000 करोड़ डिफेंस में रखा था। जितना भी डिफेंस मजबूत हुआ है ये कांग्रेस के जमाने में। इन्होंने तो बना दी, आर्मी को भी इन्होंने डेली वेज बना दिया, पेंशन बंद कर दी सबकी, उन्होंने आर्मी वालों की पेंशन बंद कर दी। इन्होंने डिफेंस को कमजोर किया है और ये से प्रोपोगंडा करते हैं। कभी आपने सुना इनके मुंह से कि कभी नौजवानों की बात करें, रोजगार की बात, कभी उन्होंने सुना हेल्थ सेक्टर के बारे में इनके मुंह से कभी सुना पार्लियामेंट में बहस होते हुए? कभी किसानों के बारे में सुना इन्होंने? तो पार्लियामेंट में बहस हो रही है जी किसानों के बारे में कैसे। आज क्या वजह कि हमारी जो GDP जो है ग्रोथ कम हुई। हमारी जो इन्होंने एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 25% GDP जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से करेंगे। आज हम 14-15% ले रहे हैं। इन्होंने 25 कहा था। आज यही वजह है कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग है इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि जो GDP होती है उसके 4 मेन जो सेक्टर है। एक तो एग्रीकल्चर सोर्स है, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा है सर्विस, और चौथा है जो नेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है आज हमारा जो नेट एक्सपोर्ट बाहर भेजते हैं वो कम हो गया। इम्पोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। उसका ये है कि जो हम यहाँ से माल भेजते हैं बाहर वो हमें डॉलर मिलते हैं, लेकिन जो बाहर से हम माल मंगवाते हैं उसे हमें डॉलर देने पड़ते हैं। यही वजह का आज हमारा तेल जो है महंगा है। और जो हमारा रुपया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का टाइम था सर ये कहते 70 साल में वो पहुंचा 61। आज है कल मैं सुन रहा था 96 के करीब, और कोई मुझे डिबेट कर रहा है ऐसे, वो बड़ा एक्सपर्ट था, वो कह रहा हो सकता है 150 तक पहुंच जाए एक ही साल में। इस तरह से हमारी जो पे की वैल्यू है वो गिर रही है। चलिए मैं साहब एक और सवाल करूंगा कि जिस तरह से बीजेपी जो है इस समय वो अपने आप को बड़ी विश्व की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी और पैसे वाली पार्टी से, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, कांग्रेस की दुकान भरी हुई है, मुद्दों की कोई कमी नहीं, लेकिन दुकान में सामान जो है
बेचना आपको नहीं आ रहा है, आपकी जो है कैडर जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। और जिस तरह से आपने कहा कैडर ठीक ठाक है, कैडर कोई ऐसी बात है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हर जगह है, लेकिन ये अप एंड डाउन आते रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए 1984 में जब राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा था तो 404 सीट मिली थी, और टोटल AIDM के साथ था तो 415 सीट थी उनके पास। और यही जो बीजेपी वाले हैं इनके पास टोटल 2 थी, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे उसमें। ये लोकतंत्र में ऐसा चलता रहता है। अब जो लोग हैं वो फैदा हो चुके हैं, अब लोग जो हैं बीजेपी से परेशान है। अब आने वाला कल जो है वो कहाँ, अभी देखा आपने क्या हुआ केरला में, कितने नहीं, जब तक इलेक्शन कमीशन साहब सही तरीके से नहीं करेगा तो फिर कैसे आ सकते हैं? आंध्रा में देखा आपने क्या कैसा तब्दीली आई है, और यही तब्दीली जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, जब निष्पक्ष चुनाव ही नहीं होंगे, वो तो हर चोरी करते हैं, वो तो कह रहे हैं भाई अगर आप कहते हो कि हम सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये कहते हैं ना, देखो बोलो छोड़ो EVM छोड़ दीजिए और बेल्ट पेपर चुनाव का पता चल जाए। आज डिमांड कर रहा है पूरा हिंदुस्तान, डिमांड कर रहा है इन अंधभक्तों को छोड़कर पूरा हिंदुस्तान डिमांड कर रहा है कि आप जो है बेल्ट पेपर में चुनाव कराइए। अगर इनमें हिम्मत है, ये कहते हैं कि हमने इतने स्टेट में सरकार बना लिया आपने, बना लिया आपने इलेक्शन कमीशन की वजह से, बना लिया आपने EVM की वजह से, बना लिया आपने चोरी कर बना लिया आपने CBI ED जो भी है 4-5 जो मेन जो है। देखिए कांग्रेस अकेले लड़ी है, इनके साथ CBI है, दूसरी है ED है, पुलिस है, सब कुछ इनके पास है। यहाँ तक जैसे हमने कहा अब तो जुडिशरी भी इन्होंने अपने कब्जे में कर ली, इलेक्शन कमीशन तो इनका है। तो उसी वजह से जो चुनाव नहीं बाजवा साहब, जिस तरह से आपने जहाँ पे मुहिम छेड़ी कि हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट का दर्जा दिया जाए, काफी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। सिर्फ आपके साथ कोई बंदे नहीं जुड़े, हम तो ना तो आपके हम तो यही कह सकते हैं ना, देखिए हम अपोजिशन में हम क्या कर सकते हैं, हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं हाउस में। नहीं, बंदे जोड़ना भी तो जुड़ा, लोग जुड़ते नहीं आपके साथ। क्यों नहीं जुड़े? बहुत आदमी हमारे क्या, ये रमन भल्ला जी ने चुनाव लड़ा तो 1500 से आ रहा है, हमने सुजेतगढ़ में चुनाव लड़ा 29,000 वोट लिया है, हर जगह इतना वोट आया है। तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इनके पास सब कुछ है ना, इनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, गवर्नमेंट मशीनरी भी है। तो उस वजह से ये इलेक्शन जो जीते हैं, लेकिन वक्त जो होता है ना, वक्त तब्दील होता है। जिस बार लोग, अब जैसे आपने कहा कांकरोच जनता पार्टी है कि कैसे वहाँ नौजवान जुड़ गए तब्दीली के लिए, तो इसी तरह से अब नौजवान चाहता है कि हमारे देश में तब्दीली होनी चाहिए, तब्दीली मतलब बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहेगा, बदलाव आएगा। ये कुदरती फिनोमेना है जी, जो बदलाव है ना, जो कुदरती फिनोमेना है। बिल्कुल, आपका हम जंग थे, आज बूढ़े हो गए, होने जा रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहे कोई पैदा होता है तो खत्म हो जाता है, इसलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन मेरा, क्या देश आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है जिस तरह से? तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, बहुत अब मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर खुद मान लिया, ये जो उन्होंने कहा सोना मत खरीदिए, इससे यही स्पष्ट होता है ना, डीजे कम इस्तेमाल कीजिए, सोना नहीं खरीदिए, विदेश में नहीं जाइए कि डॉलर जो है विदेश आप बाहर जाएंगे तो डॉलर देने पड़ेंगे। तो इसलिए ये तो स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, ये तो खुद प्रधानमंत्री मान लिया, बीजेपी खुद मान लिया है कि देश में मंदी है। अब देख लो, मैं कह रहा हूँ जैसे 85 नंबर पे थे हम पर कैपिटल GDP, आज 142 पे चले गए, 55 लाख कर्जा है, 2.5 लाख करोड़ का। नहीं, आप ओपोजिशन में आप कुछ आसे आए, कुछ नहीं कर सके, ओपोजिशन कमजोर है क्या? मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ा जो टेम्पल है वो है पार्लियामेंट। बिल्कुल, अगर पार्लियामेंट में बोलने दें क्या करेंगे? कितनी बार राहुल गांधी ने बोलने की कोशिश की, बोलने देते, और मैंने देखा पहली बार, मैं भी 6 साल वहाँ बैठ कर आया हूँ, पहली बार मैंने देखा है पार्लियामेंट में कि जो सत्ता पक्ष है उन्होंने हाउस नहीं चलने दिया। अमूमन ऐसा होता है जो अपोजिशन है वो हडर क्रिएट करती है, नहीं चलने देती, लेकिन उन्होंने खुद पहली बार इन्होंने नहीं चलने दिया। अब क्या करेगी वहाँ जो कांग्रेस दूसरी तीसरी, जब इन्होंने 3 किसान बिल पास किए तो इनकी मेजॉरिटी नहीं थी उसमें राज्यसभा में, लेकिन उन्होंने ऐसे विदाउट डिवीजन, विदाउट वोटिंग जो है जबरदस्ती उन्होंने बिल पास करा दिए। क्या करेगा? अब सब कुछ इनके पास है जी, क्या करेगा? अपोजिशन तो ये कर सकते, कांग्रेस तो ये कर, मतलब राहुल गांधी जो मान से लड़े, एक वायदा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में इंसान है, और राहुल गांधी जी जो इनका पूरा मुकाबला, डट का मुकाबला। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थे त्रिलोक सिंह बाजवा, एक्स MP,
और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि देश जो है हमारा भारत देश जो है आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री बिल्कुल असहाय महसूस हो रहे हैं कि अब विदेशों में नहीं जाओ, सोना ना खरीदो, स्पष्ट तेल कर कम दिया, करो, खुद उन्होंने मान लिया। खुद मान लिया। तो एक बड़े संकट की ओर देश जा रहा है। तो देश को संकट से निकालने के लिए कुछ ना कुछ विपक्षी पार्टियों को भी आगे आना पड़ेगा, कुछ लोगों को भी आना पड़ेगा, ताकि जो हमारा देश लोकतंत्र देश है उसको बचाया जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जाए, हमारा पार्लियामेंट का जो सिस्टम है जो लोकतंत्र का उसको बचाया जाए, जो इंडिपेंडेंट दायरे हैं उनको बचाया जाए। तो ये हम लोगों से ये ही अपील करेंगे कि इसके ऊपर गहन मंथन होना चाहिए। और युवा जो है बदलाव की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी गठित हुई है, आने वाला समाज जो है बताएगा कि देश की राजनीति किस ओर करवट लेती है। धन्यवाद। शुक्रिया।